गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब आ गया प्रो का डेटा आपके सामने 16 ऑफ दिसंबर, जो मैंने आपको बोला था भाई 2 दिन का जो डेटा आया था 12 ऑफ दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, अब बात समझने वाली है कि भाई इन दोनों दिनों का जो डेटा निकल के आया था वो था 5.7% अप। ठीक है, मतलब प्रो ने क्या करा था इन 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज में 5.7% जो है अपनी पोजीशन को बढ़ा लिया था और आ गए थे भाई साहब 35.2 35.3। ठीक है, तो जिसने मेरा शाम वाला वीडियो देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि भाई मुझे ना थर्ड डे का कंफर्मेशन हमेशा चाहिए होता है। हमेशा आई वांट कि अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है, तीसरे दिन का जो है वो मुझे कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है सर, अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आता। लेकिन अब जो डेटा निकल के आया है वो है सर, देखो यहां पर प्रो ने क्या करा है, आज 16 ऑफ दिसंबर को यहां पे इसने 4.18% जो है अपना सेल कर दिया। ठीक है सर, ये जो है ना सेलिंग, ये मुझे ये पता कर रही है कि यार भाई ये भी है ना इस समय कंफ्यूज चल रहे हैं। प्रो को मैं आपको देखूं कितने टाइम से, लगभग यार 1.5 मंथ से मैं देख रहा हूं ये अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा रिजिट लेके चल रहे हैं, मतलब कहीं भी 30% से और ये चल रहे हैं 40% के बीच में। ये मतलब बहुत ज्यादा सेल भी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बाई भी नहीं कर रहे, मतलब इस समय ना ये हो चुके हैं पूरी तरह से कंफ्यूज। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे जब हमारा टाइम में दिख रहा होता है कि प्रो का डेटा जो है अभी हमें बिल्कुल भी क्लियर एक डायरेक्शन नहीं पता लग पा रही। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 दिन में इसने कितना खरीदा, 5.7%। ठीक है, अब इसने भाई बेच कितना दिया, 4.18%। तो फायदा क्या हो रहा है इससे? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट जो है नहीं, वन डायरेक्शन जो है इनको नहीं पता लग रहा। अब मैं आपको बताऊं डायरेक्शन कब आएगी, मैं आपको बता देता हूं। अभी यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिंपल समझ लो। ये 2 ट्रेंड लाइन है, एक तो सर ये, ठीक है, एक सर ये है ना, यहां पे हम फंस रहे हैं। कुल मिला के इस एरिया में वी आर, मतलब हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएंगे ना, यहां पे हमें प्रो का डेटा देखो, यहां पे कॉम्बिनेशन समझना। अब जो कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं ये ना पेड वैल्यू भी नहीं कोई बता रहा आपको। ठीक है, समझो बात को। देखो यहां पे कॉम्बिनेशन क्या है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। दूसरी चीज यहां पे प्रो का डेटा जो है ना वो 45% से ऊपर होना चाहिए, समझो बात को। ठीक है, 45% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट 3 डेज में, समझो बात को, लास्ट 3 डेज में इसने मिनिमम, लास्ट 3 डेज में मिनिमम 7% की बाइंग की हो। ठीक है, 2% भी बोलते हैं ना, हर डे 2% के आसपास का एवरेज मान के चलूं तो 7%, 1% में मतलब क्या है, आपको एक एडिशनल लेके चल रहा हूं। और फिर क्या है, आप वॉल्यूम भी देख सकते हो एक बार को। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो कि क्या है, इन दोनों जो रजिस्टेंस, एक तो ये वाला रजिस्टेंस, एक हमारा ये नेकलाइन जो है, इन दोनों रजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग। ठीक है सर, 45% प्रो के ऊपर, प्रो की जो है, प्रो की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रो की होल्डिंग होनी चाहिए 45% से ऊपर। लास्ट 3 डेज के अंदर इसने 7% के आसपास खरीदा होना चाहिए और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अब जो है वो ट्रेंड जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला बता रहा हूं। अब इसको है ना आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो जाके, खुद जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जो ब्रेक हुए हैं या इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो छोड़ो अभी रजिस्टेंस की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, मैं किसी को अभी ये नहीं बोलूंगा कि जाके आप ऑप्शंस में जाके ट्रेड करो। ठीक है भाई, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप निफ्टी 20 में काम कर सकते हो। निफ्टी 20 में क्या होता है, देखो सर, निफ्टी 20 ना ETF होता है, तो आपको ये खौफ नहीं रहता कि यार इसकी कोई एक्सपायरी है, तो आप निफ्टी 20 में जाके काम कर सकते हो। आप बोलोगे तो मैं अलग से ETF के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ना वही वाली बात है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, व्यूज नहीं आते, तो यार फिर मेरे अंदर कहां मोटिवेशन आएगा। ठीक है, एक दिन आ जाएंगे, कुछ देख लिया आप लोगों ने, उसके बाद आपको मोटिवेशन से आ जाएगा, देख लेंगे 2 दिन, उसके बाद ना वो मोटिवेशन डाउन खत्म होता चला जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि यार फिर जब आप देखना नहीं चाहते तो मैं उसको फिर इतना मेहनत करके बनाऊं क्यों। अगर आप बोलोगे कि हाँ यार सच में आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये देखना भाई, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे आपको पेपर पेन कहीं लिखना है वहां पे लिख लो, है ना। और भाई जिसको अभी तक ये चीज आपने शेयर नहीं की, देखो आप लोग वीडियो ना शेयर करने में बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो यार, वीडियो को शेयर करा दो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग सच में कहीं ना कहीं जो है बहुत सही तरीके से इसको सीखना चाह रहे हो। ठीक है, अब की बार सैटरडे संडे को भी बहुत स्पेशल सेशन लेके आऊंगा, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहना, क्योंकि इससे पिछले मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली ट्रैप बताया था, ट्रैप अनलॉक वाला वीडियो बताया था। ठीक है, याद होगा, तो वो आपने देखा नहीं है तो उसको आप जरूर विजिट कर लो। अब आते हैं सर आगे, ये तो हो गया सर
अब आते हैं हमारे ये एफ की गेम। एफ ने क्या करा, इसने भी 2.41% जो है सेल करा है। तो आज का अगर मार्केट आप उठा के देखो तो क्या है ऐसा भाई, आज मार्केट ने सीधा सीधा ये फॉल दिखाया है, ठीक है। ये आप देखोगे आज का मार्केट, तो आज के मार्केट ने ये फॉल हुआ है। तो इस फॉल के अंदर आपने क्या हो रहा है, इस फॉल के अंदर भाई प्रो ने सेल किया है अच्छा खासा, ठीक है। लगभग 4% तो हमारे प्रो ने सेल किया है और लगभग 2% जो है हमारे एफ ने यहाँ से अपना जो है स्टेक कम किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिखा रही है कि मार्केट के अंदर जो है ना ऊपर देखो हर चीज़ है ना हमें बेरिश साइड दिखा रही है। आपको मैंने डेटा दिखाया था, ठीक है, 24,700 की कॉल पे कितना खतरनाक वाला हुआ है, ठीक है, वो चीज़ हमें दिख रही है। फिर हमें बेरिश दिख रहा है प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन भी हमें क्या दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली। यहाँ से हमें ये आपका रजिस्टेंस दिख रहा है कि भाई ये रजिस्टेंस अभी तोड़ने में परेशानी हो सकती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये डबल बॉटम जैसा कुछ बन सकता है, उसके बाद हम यहाँ से घूमे तो घूमे, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सपोर्ट लेना है, ठीक है। कौन सा लेवल है, 24,552 का लेवल जो है यहाँ पे हमें सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की, अभी भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आते हैं भाई, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ने आज ये सेल करा है, तो इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर ना ट्रेंड बिल्कुल अभी बेरिश है। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर किसी ने बाई किया है आज तो वो है पब्लिक ने भाई थोड़ा सा अपना बाई इंटरेस्ट दिखाया है आज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई इसका डेटा जो है ना मुझे इतना रिलेवेंट नहीं लगता। मुझे ये दो डेटा सबसे रिलेवेंट लगते हैं, ठीक है। ये बाई करना स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। ये बाई करेगा, इसका मतलब बॉटम बन गया, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताऊं, एफ बाई करेंगे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ट्रेंड हो रहा है, ऊपर की साइड जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है, भाग रहा है। ये बाई करेगा, इसका मतलब बॉटम बन गया, ठीक है। बॉटम बनने के बाद ये बाई करता है कि हाँ भाई अब बॉटम बन चुका, अब यहाँ से मार्केट को दौड़ना है। तो ये जो दौड़ है ना, ये प्रो आपको पकड़ पाएगा। ये जो दौड़ चलती रहेगी, ये एफ हमें बताएगा कि हाँ यार ये दौड़ चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ना मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ भाई, लगातार लर्निंग जो है। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कैश में क्या रहा आज का। तो कैश में मेरे भाई आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। 16 दिसंबर की बात करें तो कैश में 278 करोड़ की सेलिंग की है, किसने, हमारे एफ ने। और डीएस ने क्या करा है सर, वो 234 करोड़ की सेलिंग की है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ना के बराबर आंकड़ा है कैश में। कैश का आंकड़ा भी आपको दिखा दिया मैंने कि बिल्कुल ही ना के बराबर का आंकड़ा है, कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा बड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बस ये है कि आज ट्रेडिंग कर ली, मंडे था, ठीक है भाई कर लो, वो वाली बात है। बाकी इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे कैश में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।